ओम शांति। आज हम फास्ट अप्रैल 2021 के मुरली को रिवाइज करेंगे। मुख्य 5 बातें देखेंगे जिसके ऊपर बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है। तो पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा है तुम ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी हो। तो कैसे हो वो देखेंगे। सेकंड, बाबा ने कहा है मनुष्य कहाँ पर अपना अकल चलाते हैं और तुम कहाँ पर अपना अकल चलाते हो, ये देखेंगे। तीसरा, बाबा ने अंत समय का कुछ सीनेरिया हमारे सामने स्पष्ट किया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर फोर्थ, बाबा ने किसको भाग्यवान आत्मा कहते हैं वो जानेंगे। फिर लास्ट में बाबा ने कहा है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनानी है। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली। तो बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। तो बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दिया, तुम बच्चे ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। जैसे दुनिया में जो जिस्मानी आर्मी होते हैं वो अपने देश को सुरक्षा देते हैं, उनके ऊपर जिससे बहुत बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं सारा देश की, वैसे ही बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। सेल्वेशन को हो, सदगति को हो, तुमको सबको सदगति देनी है। तो बाबा ने कहा यह तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वयं भगवान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो बाबा ने कहा तुमको अपने ऊपर भी कल्याण करना है और हर एक का भी कल्याण करना है। एक दूसरों को कल्याण की रास्ता दिखानी है, क्योंकि तुम रूहानी खिदमतकार हो। तो बाबा ने कहा जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब यह अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाया है, क्योंकि अब तुम रूहानी सेवाधारी हो। इसलिए तुमको क्या करना है, घर गृहस्थ में रहना है, तोड़ भी निभाना है और उनका कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है, क्योंकि जन्म जन्मांतर एक दोस्त से प्रीत जुटाते जुटाते सबकी कितनी बड़ी दुर्गति हो गई है। तो बाबा ने कहा सभी का संग एक बाप से जोड़ना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब बदलना ही है। तो बाबा ने कहा वास्तव दुनिया तो एक है, लेकिन 2 भाग है। कट निकलने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए, बहुत खुशमिजाज बनना है। फिर बाबा ने कहा जो सारा दुनिया का मनुष्य है वो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत को पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा ही नहीं है। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। फिर बाबा ने एक बहुत बड़ा राज आज स्पष्ट किया है।
कि वतन कभी खाली नहीं होता है। जो हमारा घर है, मूल वतन है, वो कभी भी खाली नहीं होता है। कि ये जो साकारी वतन है, ये भी कभी खाली नहीं होता है। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाता है। माना ये जो कलयुगी दुनिया है, ये सतयुगी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, कुछ तो इस वतन में रहते हैं। माना जो कलयुग के दुनिया में है, कुछ लोग सतयुग की दुनिया में भी रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं है, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है ना। तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि अंत में भी कुछ कुछ आत्माएं यहाँ पर रह जाती है। ना कि वो मूल वतन खाली होता है, ना कि ये साकारी दुनिया खाली होती है। फिर बाबा ने कहा, भाग्यवान आत्मा वो है जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प में व स्वप्नों में भी नहीं लाती है। अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते हैं। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं। उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। तो ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे एक बाप से सुनते हैं, एक बाप के स्मृति में स्मृति स्वरूप रहते हैं, कोई भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते, एक स्मृति में रहते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उन्हें ही अविनाशी सुहाग का तिलक मिल जाता है बाबा से। वो ही भाग्यवान आत्मा है इस संसार में। फिर बाबा स्लोगन में कहा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाह्य मुक्ता में आओ। बाबा ने कहा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो हमको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। मन का भी मौन, मुख का भी मौन। अंतर्मुखी बन, फिर सेवा के अर्थ बाह्य मुक्ता में आना है। अच्छा,